हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करता है लेकिन फिर भी 1 या 2 मार्क्स से रह जाता है। प्रीवियस ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो पॉइंट्स में इनके मार्क्स कम थे और वो सिलेक्शन से रह गए। तो उसके पीछे का रीज़न क्या होता है? देखिए, मेहनत तो लगभग सभी स्टूडेंट करते हैं, लेकिन स्मार्टली स्टडी जो करता है वो थोड़ा सा यहाँ पर आगे चला जाता है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने की वजह से उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को लेकर कि ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स में अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, कौन कौन से मेन टॉपिक है जो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप बाकी स्टूडेंट से डेफिनेटली 1 या 2 मार्क्स आगे चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, स्मार्टली स्टडी करना जरूरी होता है। इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है आज के टाइम में, अगर आप सिर्फ मेहनत के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। आपको थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी भी करनी होगी। मेन टॉपिक हमारा रहने वाला है आज का मैथमेटिक्स के टॉपिक के बारे में। कौन से चैप्टर आपको करने हैं, किस चैप्टर से कितना वेटेज रहता है, कौन से चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से चैप्टर करके आप लोग इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए फ्यूचर में ऐसी वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लगभग सभी चैप्टर आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिससे क्वेश्चन सभी शिफ्ट में आता है। देखिए, मेरे कहने का यहाँ पर मतलब ये है कि जितने भी आपके चैप्टर्स होते हैं, तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो लगभग 25 से 26 चैप्टर यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स में होते हैं और 25 नंबर का ही आपका मैथमेटिक्स ग्रुप डी में आना है। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता है। बाकी कुछ चैप्टर्स आपके ऐसे भी होते हैं जहाँ से कुछ स्पेसिफिक शिफ्ट में ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो उन चैप्टर्स की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। जो मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो अगर आप लोग कर लेते हैं तो 20 मार्क्स तो आप डेफिनेटली गेन कर सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपका नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति होती है, दूसरा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, और तीसरा एलसीएम एचसीएफ यानी कि लेसे और मैसे वाला चैप्टर। ये 3 चैप्टर आपके बेसिक चैप्टर है, तो इनको तो आपको डेफिनेटली करना है। और मैं आपको बता दूं, जो आपका सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर होता है उसी के अंदर कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। हालांकि कुछ बुक्स में ये टॉपिक अलग से दिए होते हैं, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं सरलीकरण का ही पार्ट होते हैं। तो फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अलावा जो डेसिमल यानी कि आपके दशमलव वाले क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद सर्ट्स और इंडिसेस यानी कि घातांक और करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ सरलीकरण के अंदर ही, क्योंकि ये सारा सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट होता है। तो अगर बात करते हैं, देखिए ये 3 चैप्टर साथ में ये 3 टॉपिक, इन 6 टॉपिक को मिलाकर आपके यहाँ से जो है 6 क्वेश्चन डेफिनेटली ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। चाहे आप किसी भी शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपकी शिफ्ट ईजी है, चाहे आपकी शिफ्ट हार्ड है, लेकिन इन चैप्टर से आपको डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है या फिर आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आती है, तो ये 6 टॉपिक आपको बिल्कुल कर लेने हैं। इनके जो बेसिक से पॉइंट्स हैं वो आपको कर लेने हैं। साथ ही मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो है मैथ्स की आप बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर की। वहां से होगा क्या, जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा इन टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ एनालिसिस तथ्यों के आधार पर है, यानी कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालिसिस किया है, उसके बाद ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। देखिए, आपकी कोई भी शिफ्ट है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर होता है प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। देखिए, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर यहां से 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। मैं आपको बता दूं, सभी शिफ्ट में इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन 100% आता है और लगभग 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है इन दोनों चैप्टर से। तो इन चैप्टर्स को आपको बिल्कुल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय, और देखिए इसी से सिमिलर एक चैप्टर है पाइप एंड टंकी। तो देखिए, आपको यहां पर क्या करना है, अगर आप दोनों चैप्टर्स को करना चाहते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, तो आप इन दोनों कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसमें सिर्फ वर्क एंड टाइम भी कर लेते हैं और इस वाले चैप्टर को अगर आप स्किप कर देते हैं, तब भी आपको कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इन दोनों चैप्टर्स के जो फॉर्मूले हैं वो लगभग सेम है, इनका जो पैटर्न है वो लगभग सेम है। तो आपकी शिफ्ट में या तो क्वेश्चन आएगा वर्क एंड टाइम से या फिर आपका क्वेश्चन आएगा पाइप एंड टंकी से। तो आप इसका भी क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको ये वाला चैप्टर यहाँ पर कर लेना है। बाकी अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आप इस चैप्टर को भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऑप्शनल में रखा है। अब अगर बात करूँ वर्क एंड टाइम की, तो देखिए 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने प्रीवियस एग्जाम्स को एनालिसिस किया है, 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एसआई एंड सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको करने हैं। यानी कि देखिए, इन दोनों चैप्टर में लगभग 8 से 10 फॉर्मूले हैं, यानी कि 20 फॉर्मूले टोटल हो जाते हैं। आपको सभी फॉर्मूले जो है नोट डाउन कर लेने हैं, उनको याद कर लेना है और उनके आधार पर 1 से 2 क्वेश्चन लगा लेने हैं। अगर आप सिर्फ इतना भी कर लेते हैं तो 3 मार्क्स आपके यहाँ पर सिक्योर हो जाते हैं। देखिए, होता क्या है कि कई बार 2 क्वेश्चन एसआई के आ जाते हैं और 1 क्वेश्चन सीआई का आ जाता है, या कई बार 2 क्वेश्चन सीआई के आ जाते हैं और 1 क्वेश्चन एसआई का आ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 3 नंबर का वेटेज रहता है आपका इन दोनों चैप्टर से। मैंने आपको
बता दिया है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ज्यादा डीपली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो एवरेज यानी कि औसत। देखिए औसत का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो ये वाला चैप्टर भी आपको बिल्कुल कर लेना है। उसके बाद देखिए ट्रेन और बोट एंड स्टीम वाले जो दो चैप्टर हैं यहाँ पर कंबाइनली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, जो ट्रेन वाला यहाँ पर चैप्टर है और जो बोट स्टीम वाला चैप्टर है, ऐसा देखा गया है प्रीवियस एग्जाम्स में, जैसा मैंने एनालिसिस किया है, या तो आपका क्वेश्चन ट्रेन से आता है या फिर आपका क्वेश्चन बोट से आता है। देखिए मेरा कहना ये नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ तो एक ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है यहाँ पर दो क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल फिक्स रहेगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिक्स वाले क्वेश्चन की, यानी कि एक नंबर अगर आपको सिक्योर करना है तो इन दोनों चैप्टर को आपको करना ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ज्यादा फोकस आपको ट्रेन वाले चैप्टर पर रखना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ट्रेन वाले चैप्टर से ही रेलवे में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए जो तीन चैप्टर हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यही डिसाइड करते हैं आपके सिलेक्शन को। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका एडवांस मैथ थोड़ा सा वीक होता है, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं, जैसे कि आपका मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति है, अलजेब्रा यानी कि बीजगणित, और ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति है। लेकिन मैं आपको बता दूं इन तीनों चैप्टर से लगभग 5 क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको बाकी स्टूडेंट से आगे जाना है तो आपको अपना फोकस इन तीनों चैप्टर पर रखना है। देखिए इनमें से आप एक दो चैप्टर चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन इन तीनों चैप्टर को आपको डेफिनेटली करना ही होगा। और यहां से मैं आपको बता दूं, यहां से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपके ग्रुप डी के एग्जाम में। इसी तरह से जो आपका अलजेब्रा है यहाँ से भी क्वेश्चन इजी आता है, बस आपको अगर कंसेप्ट का पता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर जाएंगे। मेंसुरेशन के जितने भी फॉर्मूले होते हैं आपको सारे फॉर्मूले याद कर लेने हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। जितने भी आपके 2D के और 3D के फॉर्मूले हैं वो सारे आपको याद कर लेने हैं, जिसमें सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, इन सभी के फॉर्मूले आप याद कर लेंगे तो आपको जो है यहाँ पर 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल सकते हैं बाकी स्टूडेंट से। तो टोटल मैंने सिलेबस को जो है 10 टॉपिक्स में डिवाइड करा है, आप लोग कह सकते हैं 10 चैप्टर्स में मैंने इसको डिवाइड करा है। अगर इस तरह से जो है आप समझ के स्मार्टली स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोग किसी टॉपिक के बारे में ऐसी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ऑलराइट गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।